discussing some of the important questions from this chapter. Okay, so let's start with our questions. Okay, so our first question is, what would be the formula of, what would be the electron dot structure of कार्बन डाइऑक्साइड विथ फॉर्मूला CO2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज किए थे, जिसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज भी बोला था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कार्बन लेंगे और इसके साथ में 2 ऑक्सीजन ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल स्टेप, बट अभी मैं सबसे ऊपर ये स्टेप कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 2 4। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 2 6। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में हमारे वैलेंस शेल के ऊपर कितने बॉन्ड होंगे, टोटल 6। जो हमारे ऑक्सीजन के बॉन्ड है, जो हमारे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसे हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारे कार्बन के बॉन्ड है, इसे हम, जो हमारे बॉन्ड कार्बन के साथ में बनेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इनकी बॉन्डिंग करवा देंगे, शेयरिंग करवा देंगे, सो दैट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। So this is going to be the end result, and this is the electron dot structure of carbon dioxide. ओके तो आपको ऐसे ही करना होगा, सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले आप उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसके बाद में आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट लाइक दैट, जैसे मैंने आपको बताया था इसके अटेम्प्टेशन के बारे में, सेम वे में आप अटेम्प्ट करोगे। लाइक सबसे पहले एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आप उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, एंड एट लास्ट यू विल ड्रॉ द फाइनल स्ट्रक्चर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the two properties of carbon which led to the huge number of carbon compounds? हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बन की, which leads to the huge number of कार्बन कंपाउंड्स। तो उसकी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो एक बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना देता है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स इट मेड। फर्स्ट वन इज इट्स कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन उसकी एबिलिटी होती है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन एटम, ये और एक कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है। और सेकेंड वन इज इट्स टेट्रावेलेंसी। Tetravalency means it has valency of 4. So इसकी जो बॉन्डिंग है अदर एटम के साथ में वो अच्छी होती है। Okay, so next we have, name the following compounds. So it is CH3, CH2, Br. हमने क्या करना है, नेमिंग करनी है, नेमिंग। ओके,
तो सबसे पहले देखो हाउ मेनी कार्बन इट हैज 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन है तो ये क्या होगा, इथ। ठीक है, उसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। हम ई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन। तो क्या होगा, इथेन 1 ब्रोमीन। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर 1 हो तो हम 1 को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और सीधा इसको लिख सकते हैं इथाइल। इट इज गोइंग टू बी इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो 1 इथेन। It's bromo 1 ethane, or we can also write it as bromo ethane. ओके, तो ये जो हमारा सेकंड है, सेकंड होने वाला है हमारा CH3 CH2 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 again C ट्रिपल बॉन्ड C H। तो इसमें हमें देखना होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कार्बन है इट मींस ये हमारे पास क्या होने वाला है, हेक्स। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, या हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है हमारा क्या है, ट्रिपल ग्रुप। सो इट इज गोइंग टू बी हेक्स 1 आइन। ओके, next we have what are oxidizing agent। हमारे पास oxidizing agent क्या होते हैं, what are oxidizing agents। ये तो दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन, यू ऑल कैन आंसर दिस क्वेश्चन राइट। what are oxidizing agents, these substances such as alkaline potassium permanganate and acidified potassium dichromate, potassium permanganate and acidified पोटाशियम ट्राइक्रोमेट, जो कैपेबल है ऑक्सीजन की एडिशन करने के लिए दूसरे एटम्स के अंदर, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, दीज आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सो इथेन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C2H6 has, this is our MCQ, 1 2 3 and 4, these are our options। okay, so first option is 6 covalent bond, here is 7 covalent bond, 8 covalent bond और 9 कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हम जो C2H6 है उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, ये हमने कार्बन के सभी बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। चाहे आप यहाँ पर हाइड्रोजन, चलो हम हाइड्रोजन लगा ही लेते हैं अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, अदरवाइज हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। तो ये हमने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर दी। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 एंड कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द सेम कंपाउंड जो हमने पहले बनाया था, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, सेम वही कंपाउंड हमने यहाँ पर बना दिया है। तो अभी वी आर गोइंग टू check how many covalent bonds we have formed here। okay, so let's begin।
1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7. How many total we have? We have 7 bonds. So our second option is the correct option. So correct option is 2. We have 7 covalent bonds. Okay. So our next question is butanone is a 4 carbon compound with the functional group किस फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो हमारा ब्यूटानन है वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा? Okay, next question we have, what is hydrogenation? What is hydrogenation? हाइड्रोजनेशन क्या होती है हमारे पास? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हमें अगर इजी लैंग्वेज में बताना हो तो हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन unsaturated hydrocarbons. तो जो हमारी हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम इसमें कौन सा कंसीडर करते हैं? बेसिकली वी कंसीडर अल्कीन्स. ओके, तो हम अगर यहाँ पर एग्जांपल लें तो वी हैव इथीन. हम यहाँ पर इथीन की एग्जांपल अगर कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. हमने इसका कल भी स्ट्रक्चर किया था. कैसे होगा? देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करके ड्रॉ करें तो ये हमारे पास होने वाला है समथिंग लाइक दिस. राइट. अगर हमने इस डबल बॉन्ड को यहाँ से रिमूव कर दिया और इसके कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें एक और कार्बन ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करवा दें तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 which is ethane. So this reaction, this particular process of this reaction is known as hydrogenation. So my dear students, this was all about the FAQs, or we can say about, we have discussed some of your NCERT questions here. If you have any question, you can ask so that we can discuss it. I have some questions for you. Let's see how many of you can answer. Okay. So our very first question is, why soaps can't be used with hot water? Which part of soap is called hydrophobic? Third, we have name the compounds. With molecular formula A होगा CH3,
CH2 CH2 यहाँ पर हम एक Cl लगा देंगे. In B we have CH3 CH2 CH2 CH लगा देंगे and CH3. Next we have write the isomers of number A C6 H12. B is let it be C6 and H14. It will be more easier for you. And C4 H12. Okay. Next we again have name the compound. A is C8. I'll write it again. It is C8 H18 and B is C3 H. C is C5 H12. D is C4 H10. So my dear student, these are some of the very important questions from this chapter. I suggest you to solve this question to practice more, and then we'll discuss these questions. Write your answers in the chat box or in the comment section to get your answers checked. So my dear student, this was all about our today's class. Let's meet in the next class with a new topic, with a new video, and with new Josh, right? So till then, take care. Bye bye.